हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा अगर आप किसी लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ये एक वीडियो सीरीज होगी 50 लीगल मैक्सिम की। इस वीडियो में मैं 10 लीगल मैक्सिम डिस्कस करूंगी। पहला मैक्सिम है एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द बिगनिंग। This means that something is valid or applicable from the very start or the beginning. लॉ में अगर कोई चीज स्टार्टिंग से ही एप्लीकेबल होगी तो उसको हम लोग कहते हैं एब इनिशियो। यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग से ही वो नल हो जाता है, वॉइड हो जाता है। दूसरा लीगल मैक्सिम है एमिकस क्यूरिया। एमिकस क्यूरिया का लिटरल मीनिंग होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट एक इंडिविजुअल अपॉइंट करती है, वो इंडिविजुअल न्यूट्रल इंडिविजुअल होता है, वो अपना ओपिनियन देता है रिगार्डिंग एनी केस। वो इंडिविजुअल एक्सपर्ट हो सकता है, कोई सीनियर लॉयर हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। Now come to the next one, which is Ori Altrum Partum. Ori Altrum Partum एक बहुत ही important principle है। इसका मतलब होता है no man shall be condemned unheard. The principle is that everyone can present their side of a story and be heard before any judgment condemnation is passed. कोर्ट यहाँ पे दोनों पार्टी को पूरी अपॉर्चुनिटी देगी कि वो अपने साइड की स्टोरी बोले। किसी भी पार्टी को कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। दोनों पार्टी के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने फेवर में बोले, अपनी स्टोरी बताए। नेक्स्ट है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब है इन गुड फेथ, एक्टिंग और बिहेविंग सिंसियरली, ऑनेस्टली एंड विदाउट डिसीट और इल इंटेंशन। लॉ में अगर कोई गुड फेथ में कुछ काम कर रहा है तो हम उसे ऐसे बोलेंगे बोनाफाइड। जैसे मैंने कुछ एक्ट किया गुड इंटेंशन से तो यहाँ हो जाएगा बोनाफाइड इंटेंशन। बोनाफाइड बहुत ही सिंपल मैक्सिम है जिसका मतलब होता है इन गुड फेथ। नेक्स्ट है डमनम साइन इंजूरिया। डमनम साइन इंजूरिया ये टॉर्ट का एक काफी इम्पोर्टेंट मैक्सिम है। यहाँ साइन, जहां भी वर्ड आप साइन देखोगे उसका मतलब होगा विदाउट। रेफर टू ए सिचुएशन वेयर हार्म और डैमेज अकर विदाउट एनी लीगल इंजरी, मीनिंग देयर इज नो लीगल राइट वायलेशन। अगर किसी बंदे ने डैमेज तो सफर किया है बट उससे कोई लीगल इंजरी नहीं होती है तो वहां हम लोग ये मैक्सिम यूज करते हैं डमनम साइन इंजीरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एक अपनी दुकान खोली है, राम ने एक दुकान खोली, उसके बगल में श्याम ने भी दुकान खोल दी। अब श्याम की दुकान खोलने की वजह से राम के जो कस्टमर है वो श्याम के पास चले जा रहे हैं। यहाँ पे राम को डैमेज तो हुआ है बट उसका कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ है, यहाँ किस कोई राइट उसका वॉयलेट नहीं हुआ है। तो वहाँ हम लोग ये मैक्सिम यूज करेंगे डमनम साइन इंजूरिया का। नेक्स्ट है इंजूरिया साइन डमनम। यहाँ पे लीगल इंजरी तो होगी बट डैमेज नहीं होगा। यहाँ पे कोई पर्सन है मोहन नाम का, वो वोट देने जा रहा है बट उसे वोट देने से रोका गया। यहाँ पे उसका राइट टू वोट वॉयलेट हुआ। यहाँ पे लीगल इंजरी तो हो रही है बट कोई डैमेज नहीं हो रहा। डैमेज इन द सेंस कोई फाइनेंशियल डैमेज नहीं हो रहा, कोई भी और किसी प्रकार का डैमेज नहीं हो रहा है। यहाँ पे उसका लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिम यूज करेंगे इंजूरिया साइन डमनम। नेक्स्ट है फैक्टस प्रोबेंस। इसका मतलब है रिलेवेंट फैक्ट, a fact or evidence that is significant or relevant in establishing a claim or proving a case। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि रिलेवेंट है किसी भी क्लेम को प्रूव करने के लिए किसी भी केस में, उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर
प्रोबेंस। नेक्स्ट है इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसिट। इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन। आप कभी इस चीज का इग्नोरेंस नहीं ले सकते, कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि मुझे इस लॉ के बारे में नहीं पता था इसीलिए मुझे इस चीज की सजा मत दो। अगर आपने कोई चीज गलत की है तो आपको उसकी सजा मिलेगी। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा बिहार जा रहा है, अल्कोहल लेके जा रहा है, वहाँ अल्कोहल बैन है, तो आप वहाँ ले जा रहे हो, फिर आपको कोर्ट में ले जाया जा रहा है, तो आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता था कि बिहार में अल्कोहल बैन है। तो ये एक्सक्यूज आप नहीं ले सकते। आपको अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे क्या लॉ है क्या नहीं लॉ है। तो ये चीज ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है डॉली इनकेपेक्स। डॉली इनकेपेक्स का मतलब है इनकेपेबल ऑफ क्राइम, refer to the presumption that a person below a certain age, usually a child, cannot commit a crime due to a lack of understanding or criminal intent. लॉ में ये कहा गया है कि 7 साल के से नीचे का अगर कोई बच्चा है तो उससे ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो कोई क्राइम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके पास कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है उस चीज को करने का। तो लॉ में ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि बच्चे हो तो आप कोई क्राइम नहीं करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।